हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम आपकी बुक के चैप्टर पर बेस्ड है। वर्कशीट से पहले आपको एक फन फैक्ट दे रखा है। डू यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 652 आइलैंड्स? क्या आप जानते हैं जो कंट्री जापान है उसमें 6852 आइलैंड्स है। आइलैंड क्या होता है? द्वीप। जो ज़मीन के आस चारों तरफ पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ये आपको एक फन फैक्ट दे रखा है। अब हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं। One day, the dog came running to him, putting his paws against the legs and motioning his head to some spot behind. ये जो पैसेज है ये हमारे चैप्टर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम से दे रखा है। और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। स्टोरी में क्या होता है कि एक ओल्ड कपल होता है जो बहुत ही काइंड होता है और उनका एक डॉग होता है जिसका नाम म्यूको होता है। वो अपने डॉग से बहुत प्यार करते होते हैं। ये कपल चाइल्डलेस होता है, इनका कोई बेबी नहीं होता और ये अपने डॉग को अपने बेबी की तरह प्यार करते हैं। एक दिन क्या होता है कि डॉग दौड़ा दौड़ा जो फार्मर होता है वो राइस फार्मर उसके पास आता है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट द लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। वो क्या करता है, डॉग उस पर दौड़ा दौड़ा आता है। पुटिंग हिज पॉ, पॉ क्या होते हैं? जो डॉग के पंजे होते हैं उसे पॉ बोलते हैं। अपने उसकी टांगों पर अपने पंजे रख लेता है और मोशनिंग इज है, डॉग अपना सर हिलाने लग जाता है। मोशनिंग मतलब हिलाना, वो अपना सर हिलाने लग जाता है टू सम स्पॉट बिहाइंड। जैसे वो उस फार्मर से कह रहा हो कि वहाँ चलो, पीछे स्पॉट कोई एक जगह है वहाँ पे फार्मर को वो ले जाना चाहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले तो जो ओल्ड मैन था उसने सोचा कि जो पेट है वो सिर्फ खेल रहा है एंड डिड नॉट माइंड इट, और माइंड नहीं किया, उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम। लेकिन जो डॉग था ही केप्ट ऑन वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना। वो डॉग एक तरह से रोने लग गया, आवाज़ निकालने लग गया मुंह से, कंप्लेन करने लग गया, उसको बार बार कहने लग गया। रनिंग टू एंड फ्रो, रनिंग मीन्स दौड़ रहा था, टू एंड फ्रो मीन्स कभी आगे जा रहा था कभी पीछे जा रहा था। कुछ मिनट्स तक डॉग ऐसा करता रहा। तो ये देखकर द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तो ओल्ड मैन था, उसने कहा चलो ठीक है, उसने डॉग को फॉलो करा, उसके पीछे पीछे चला। फ्यू यार्ड्स, कुछ गज तक चला, जहाँ पर एक जगह रुका रुका वो एनिमल एंड ही बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? स्क्रैचिंग का मतलब होता है ज़मीन को खुरचना शुरू कर दिया। उसने अपने पंजों से उसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। उसने सोचा, जो फार्मर था उसने सोचा कि शायद कोई यहाँ पर हड्डी दबी हुई है, बोन दबी हुई है, या कोई मछली दबी हुई है, थोड़ा सा उसका टुकड़ा दबा हुआ है, बिट ऑफ फिश। तो ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। उसने कहा चलो इसके लिए निकाल देता हूँ। तो उसने अपना हो क्या होता है, जो कुदाली होती है जिससे ज़मीन खोदते हैं, उसे धरती पर उस कुदाली को मारा। और जैसे उसने उसको कुदाली से ज़मीन खोदी, वह लो का मतलब यहाँ पर होता है सरप्राइज। वो हैरान हो गया, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वह लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। उसके सामने एक सोने की ढेरी, पाइल ऑफ गोल्ड उसके सामने चमक रहा था। ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइन कर रहा था, पाइल मतलब ढेरी और गोल्ड मीन्स सोना। Thus in an hour the old couple were made rich। इस तरह से कुछ ही घंटों में वो जो ओल्ड कपल था वो क्या बन गया? एक घंटे के अंदर ही वो अमीर बन गया, उसको एक खजाना मिल गया, उसको एक ट्रेजर मिल गया। द गुड सोल्स किसको बोल रखा है? उसी अच्छे कपल को, फार्मर और उसकी वाइफ को। दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने उस पैसे से, उस ट्रेजर से क्या किया? उन्होंने पीस ऑफ लैंड, ज़मीन खरीदी। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, फीस्ट का मतलब होता है दावत देना, अपने दोस्तों को दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। प्लेंटीफुली मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने नेबर्स को उन्होंने क्या करा? दान दे दिया। अपने पुअर नेबर्स की उन्होंने हेल्प कर ली। प्लेंटीफुली मीन्स इन अ बिग क्वान्टिटी। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। और डॉग्स को तो वो पहले ही बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसे बहुत पेटेड किया, उसे बहुत प्यार किया। दैट दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद हिज काइंडनेस। स्मोदर्ड विद काइंडनेस एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो उन्होंने अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो यहाँ पे ये पैसेज पढ़ने के बाद अब आपको क्या बोल रखा है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड विद देयर मीनिंग्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनको मीनिंग से मैच करना है। पहला है पॉ। पॉ क्या होता है? डॉग फुट, डॉग का जो पैर होता है उसे क्या बोलते हैं? पॉ बोलते हैं। सेकेंड है हो क्या होता है? हो होता है अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, एक बड़ा सा गार्डनिंग करने का, गार्डनिंग मतलब बागवानी करने का एक टूल, टूल का मतलब होता है औजार। थर्ड है वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब होता है मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड
क्राई और साउंड, कुछ बहुत तेज रोना और आवाज़ करना, वाइनिंग। और फोर्थ है स्मॉदर्ड। स्मॉदर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। यहाँ पे हमने पढ़ा पहले भी, दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद हिज काइंडनेस, मीन्स उन्होंने अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अटेंशन दिया, बहुत ज़्यादा उसे लव दिया। तो इस तरह से हमारे मैचिंग हो जाएंगे। पॉ मीन्स डॉग्स फुट, हो मीन्स long handled gardening tool, whining means making of a high pitched cry or sound, और smother means to give too much love and attention. Now next second question पर हम आते हैं। second question में हमें बोल रखा है read the passage and answer the following question। आपको इस passage को पढ़ना है और इन questions के answers देने हैं। passage हम already पढ़ चुके हैं। first question है the dog helped the old man। जो dog था उसने old man की help करी to find, क्या ढूंढने में, treasure means खजाना, डायमंड मीन्स हीरे, मनी मीन्स पैसे, और ज्वेल मीन्स जो गहने होते हैं, जो हीरे मोती जवाहरात जिसे हम बोलते हैं उसे ज्वेल्स बोलते हैं। तो क्या मिला था उसको, हमारा आंसर होगा ए ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना। बी है द ओल्ड कपल। जो ओल्ड कपल था, जो बूढ़े फार्मर उसकी वाइफ थे, उन्होंने क्या किया, उससे उस पैसे से, उस खजाने से उन्होंने क्या किया, दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने ज़मीन खरीदी, हाँ बिल्कुल खरीदी। दे मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स। उन्होंने दोस्तों को दावत दी, ये भी ट्रू है। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर। उन्होंने अपने गरीब पड़ोसियों को बहुत सारा दान में भी दिया, प्लेंटीफुली, ये भी ट्रू है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी, ऑल द अबव। ये ऊपर के तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों करेक्ट है, तो आंसर होगा डी, ऑल द अबव मीन्स ऊपर वाले सभी। द फार्मर वॉज लवेबल एज। जो फार्मर था वो इतना लवेबल था जैसे कि अ मैन कुड एवर बी, जितना कोई इंसान हो सकता है। द फार्मर वॉज लवेबल एज अ मैन कुड एवर बी, जितना कोई इंसान हो सकता है। सब क्वालिटीज तो फार्मर में थे ही, तो जितना कोई इंसान अच्छा प्यारा हो सकता है उतना ही वो फार्मर था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। मोशनिंग मतलब सर हिलाए जैसे डॉग ने अपना, स्पोर्ट मतलब जगह, पॉ मतलब पंजा, डग मीन्स उसने खुदाई करी, पाइल ऑफ गोल्ड मतलब सोने की ढेरी, और रनिंग मीन्स दौड़ना। अब देखते हैं कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आता है। वन डे द डॉग केप्ट ऑन। एक दिन डॉग क्या हुआ, दौड़ता हुआ है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, रनिंग। सेकेंड, केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग्स। उसने उसकी टांगों पर क्या रख लिया, अपने पॉज, तो सेकेंड में क्या आएगा हमारा, पॉ। थर्ड है एंड डैश विद हिज हेड अगेंस्ट हिज लेग्स एंड डैश विद हिज हेड, अपने सर को वो हिला रहा था, तो थर्ड वाले में क्या आएगा हमारा, मोशनिंग। थर्ड इज मोशनिंग। एंड विद against his legs, with his against his legs and motioning with his head toward, किसकी तरफ गया वो, यहाँ पे फोर्थ वाले में क्या आएगा, toward a spot, एक जगह की तरफ गया, behind him, अपने पीछे एक जगह थी उसकी तरफ, उसको ले जाने के लिए वो सर हिला रहा था। when the old man dash, जब ओल्ड मैन ने क्या करा, डैश द स्पॉट ही फाउंड अ डैश, ओल्ड मैन ने उसको डग करा, डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग। जब उसने उस जगह की खुदाई करी तो उसे क्या मिला, अ पाइल ऑफ गोल्ड, सोने की एक ढेरी मिली। इस तरह से हमारे सारे ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे। फर्स्ट में आएगा वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज पॉज, पंजे उसने उसके ऊपर रखे, एंड मोशनिंग विद हिज हेड toward a spot behind him when the old man dug the spot ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड। इस तरह से हमारे जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपकी जो एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम चैप्टर पर बेस्ड ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है।